हर जगह हर मंच पर मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा बीजेपी की ओर से उठाया जा रहा है कि कैसे इंडिया गठबंधन या उसके साथियों ने एससी, एसटी, ओबीसी में से काटकर मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम किया। आपको लग रहा है कि बीजेपी का ये दांव काम करेगा, चुनावी मुद्दा बनेगा और फिर वोटों की फसल आपके काम आएगी? सुधांशु त्रिवेदी जी। चित्रा जी, ये इन लोगों के लिए वोटों की फसल और चुनावी मुद्दे की बात होती है, क्योंकि इनको लगता है कि मुसलमान नहीं, कट्टरपंथी मुसलमान एक तरीके से मुस्लिम वोटों का अधिकृत विक्रेता है, तो होलसेल एजेंट है, उससे खरीद लें तो वोट चलता रहेगा। हमारे लिए ये राष्ट्र के भविष्य से संबंधित विषय है, इसीलिए मैं कहता हूं हम लोगों ने सुविधा की राजनीति कभी नहीं की है। ये सारे दल जो हैं पिछले 30-40 सालों से मुस्लिम वोटों की ही राजनीति की रगमरीचिका में रहे, जो पहले कभी कांग्रेस का था, फिर वो जनता दल का हो गया, आज सपा या राजद का है, अब इन दो में, और उस पे कहीं एमआईएम वाले अपना दावा करते हैं, तो इनमें जवाबी कव्वाली चलती है। हम उस दौर में खड़े थे कि ये देश के लिए खतरनाक है, और जो हमने बातें कही है बिल्कुल तथ्यात्मक आधार पर कही है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। अखिलेश यादव जी का तो वीडियो अवेलेबल है, जो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनवाया भी था, आप कहे थे सुन, जिसमें साफ साफ वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण देने के लिए हम कांग्रेस पे यह दबाव बनाएंगे कि संविधान संशोधन भी करना होगा। एसटी हसन का जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, ये बाकायदा वीडियो अवेलेबल है। क्यों संविधान संशोधन नहीं हो सकता क्या? अगर जब उनसे पूछा गया कि धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता, लालू यादव जी ने भले ही बाद में लीपापोती की थी, उनके मुंह से निकल गया था कि मुसलमानों को क्यों नहीं मिलना चाहिए आरक्षण पूरा का पूरा। अभी इन्होंने आंध्र प्रदेश में दिया, 2009 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। और इसलिए हम यह बात कहना चाहते हैं कि जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान था, जिसमें धर्म के आधार पर आरक्षण को खारिज किया गया था, सारे दर्शक दोबारा जाके देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में 28 अगस्त 1947 को, जो डिबेट के पेज नंबर 270 पे है। सारे जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं जाके देख लें। सरदार पटेल ने इसका जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। इसलिए संविधान ये बदलना चाहते हैं, संविधान का मूल भाव ये बदलना चाहते हैं। किसके लिए? जो आपने वर्ड बोला, वोटों की फसल के लिए। भले ही भविष्य उससे देश का तबाह होता है तो तबाह होने दिया जाए, जो आज से 100 साल पहले भी हुआ था। 1916 में इन्होंने लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया था, 30 साल बाद देश का विभाजन हो गया था। इनको इससे कोई मतलब नहीं कि 30 साल बाद देश का क्या होगा, इन्हें सिर्फ इस चुनाव की जीत से मतलब है। सुनील सिंह यादव जी, जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। और ये जो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है, 2012 में आपके मैनिफेस्टो का भी जिक्र किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की ओर से अलग अलग मंचों पर, तो ये मुश्किलें पैदा करेगा आप लोगों के लिए। और सुधांशु जी ने आरोप लगाया कि बाबा साहब आंबेडकर जो नहीं चाहते थे वही काम आप लोगों की ओर से किया जा रहा है, धर्म के आधार पर आरक्षण देने का। सुनील सिंह यादव जी। देखिए चित्रा जी, मैं भी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था। 10 सालों से देश में प्रधानमंत्री कौन है? स्वतः अवतारी पुरुष, वही तो प्रधानमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है। शिक्षक भर्ती में ओबीसी का आरक्षण छीनने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, बांदा विश्वविद्यालय में भर्ती करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, और कितनी एक बिरादरी की भर्ती करने वाले लोग। समाजवादी पार्टी में आज तक के कार्यक्रम में कह रहा हूं, समाजवादी के पार्टी के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और पूरी पार्टी ये मानती है कि जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी मिल जाए। क्यों 2% लोग 98% आरक्षण ले रहे हैं? ये कहां का हक है? और मूल भावना की बात कर रहे थे संविधान की तो मूल भावना है समाजवादी। संविधान की तो मूल भावना नहीं है कि आप अडानी को अरबपति बना दो, केवल चंद उद्योगपतियों के लिए काम करो। उसकी मूल भावना तो नहीं है किसानों पर लाठी चलाओ, किसानों पर गोली चलाओ। संविधान की मूल भावना तो नहीं है कि अगर महिलाएं निर्वस्त्र करके घुमाई जाए, किसानों पर थार चढ़ा दी जाए, बलात्कारियों को जेल से रिहा कर दिया जाए। ये कौन सी मूल भावना पे काम कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और नागपुर के मूल भावना पे काम करती है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि अब ये सरकार से जा रहे हैं, 4 जून के बाद फ्री होकर के केवल उन्हीं चंद उद्योगपतियों के लिए सोचिएगा कि क्या नहीं कर पाए हैं। क्योंकि जब देश की जनता ने मौका दिया तो आप किसान के बारे में नहीं सोच पाए, महंगाई के बारे में नहीं सोच पाए, बेरोजगारी के बारे में नहीं सोच पाए। जिस मुद्दे पर आए थे उस मुद्दे पर बात पूरा चुनाव बीत गया, आखिरी चरण चल रहा है। प्रधानमंत्री जी बात किए क्या? क्यों भागते हैं भाई मुद्दों से? देश के मुद्दों से क्यों भाग रहे हैं?
और आप कितना भी भागें, अब तो देश की जनता ने आपको सरकार से भगा दिया। अब आपको जीवन भर केवल भागना है, आप भागते रहिए। सुधांशु जी, आप इनकी बातों पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि मुद्दों को लेकर यहाँ पर बीजेपी बात नहीं करना चाहती है, यही कारण है कि बार बार वो हिंदू मुसलमान को इस पूरे चुनाव के दौरान लेकर आ रही है। अब मुझे लगता है सुनील यादव जी या तो अपनी पार्टी का ही ज्ञान नहीं रखते या यहां आकर शुद्ध भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। मान्यवर, ये वोट जिहाद की बात किसने कही थी? फर्रुखाबाद में आपकी कैंडिडेट ने, जिसे हिंदी में कहावत होती है ना, खुला खेल फर्रुखाबादी, तो फर्रुखाबाद में फर्रुखाबादी खेल का ढोल का पोल खुल गया। हमने तो नहीं कहा। एसटी हसन ने आपके कहा था कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो मुसलमान 4 शादियां नहीं कर, हम लाए थे वो विषय। आपके सांसद मरहूम शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था मेरे दिल में तालिबान है, हम लाए थे वो विषय। ये अखिलेश यादव जी 2022 के चुनाव में विधानसभा में जिन्ना को ले आए थे, हम लाए थे विषय। आज अपने मैनिफेस्टो में 2012 में आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो ने, कांग्रेस ने, और आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद के खिलाफ हम लाए ये विषय, क्योंकि आपको पता है मुद्दों पर तो आप बात कर ही नहीं सकते। आज अगर आपसे पूछे कि महंगाई की दर क्या है तो 5% है। चुनौती से कहता हूं, आपके कांग्रेस के शासनकाल के कोई 5 साल बता के जाइएगा जब 5% से कम रही हो। बेरोजगारी की दर 3% है, कोई 3 साल बता के जाइएगा जब बेरोजगारी की दर 3% हो। मैं दर्शकों को दोबारा बताना चाहता हूं, ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। जब हमारी सरकार आई तो पेट्रोल था 67 रुपए, आज कितना है? 90 रुपए, 95 रुपए। कितना बढ़ा? 50%, 60%। जब हमारी सरकार गई थी 2004 में, जाके चेक करिए, पेट्रोल था 32 रुपए, और जब हमारी सरकार आई 14 में, यानी 4 से 14 में 32 का 67 हुआ, 220% बढ़ा। और अब कितना बढ़ा? 60%। तो महंगाई किसके दौर में बढ़ी? अगर डीजल का दाम 2004 में 22 रुपया और जब हमारी सरकार आई 2014 में 52 रुपया, 250% बढ़ा। आज कितना? 87 रुपए, 60%। मैं सब गिना सकता हूं, दूध का दाम, हर चीज का दाम, क्योंकि इनको पता है न महंगाई के आंकड़े पे बात कर सकते हैं, न फसलों के दाम पे बात कर सकते हैं। इसलिए हिंदू मुसलमान सिर्फ यही करते हैं। और साहब, आपने कहा कि बराबर का देना चाहिए। सुनील यादव जी, शायद आपको अपने गठबंधन के बारे में नहीं पता है। अभी हाल में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अडानी को किसने दिया है? तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने। सबसे बड़ा अडानी को प्रोजेक्ट दिया है पावर का, किसने दिया? अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार ने। और सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट किसने दिया? भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ सरकार ने। मान्यवर, कुछ जानकारी ले लिया करिए उसके बाद आके। और आपने कहा संख्या के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो 14% मुसलमानों को वक्फ बोर्ड के द्वारा, भारत में सबसे ज्यादा संपत्ति अगर सरकार के बाद किसी के पास जमीन है तो वक्फ बोर्ड के पास। संपत्ति के अनुसार बंटवारा करेंगे, मंदिरों मठों के पास नहीं है, वक्फ बोर्ड के पास है। तो और अपने पार्टी में बता दीजिए, एक परिवार के हाथ में सारी सत्ता। कितने पिछड़े, कितने दलित को बनाया, अपनी जाति में कोई योग्य नहीं मिला मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को। ठीक है नवल किशोर जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है, ठीक है, आपकी बात हो गई। मैं पीसीआर से कहूंगी, मेरी आवाज मुझे ही वापस आ रही है, प्लीज इसको ठीक करें, बहुत देर से ऐसी प्रॉब्लम है। नवल किशोर जी, सीधे अब आपके पास आते हुए, वो महंगाई के आंकड़े गिना रहे हैं और कह रहे हैं तुलना कर लीजिए यूपीए के शासनकाल से। वो पेट्रोल डीजल की भी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लालू प्रसाद यादव जी की ओर से मुस्लिमों के आरक्षण की बात स्वीकार कर ली गई, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि ज्यादा डैमेज हो जाए, तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए यू टर्न ले लिया आरजेडी ने। तो क्या ये मुद्दा जो बीजेपी जोर शोर से उठा रही है, मुसलमानों को आरक्षण देने का, ओबीसी एससी एसटी में से काट कर, वो आप लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करेगा आखिरी चरण के दौर में? जो कि मंडल कमीशन ने लगभग 80 जातियां हैं जो मुस्लिम समाज से है। ये जो भरमाना पूरे देश को, वो पूरा देश उसको समझ चुका है। यही कारण है कि वो लोग भटकाते रहते हैं, लोगों को दोहराते रहते हैं। और जहां तक फायदे और मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दा तो ये होना चाहिए ना कि आप किन वादों पर 2014 में आए, 2 लाख नौकरी प्रति वर्ष, तो छोड़ 20 करोड़ नौकरी होता है ना,
वो तो छोड़ दीजिए, आप मात्र 2 करोड़ नौकरी का हिसाब दे दीजिए, आप 15 लाख की बात छोड़ दीजिए, आप 1 लाख का हिसाब दे दीजिए, आप आय दुगनी की बात कर दीजिए, आय खत्म करने की बात पर आप बात कीजिए। जिन वादों के आधार पे आप चुनाव जीत कर आते हैं 14 में, 19 पे, उस पे आपका आकलन हो रहा है, उसमें आपकी उपलब्धि शून्य है। आपने मुद्दों की बात कही, आरक्षण की बात कही, और आरक्षण में आपकी स्थिति क्या है? आपको जब शूट करता है आरक्षण की बात या पिछड़ों की बात, तो आप कहते हैं कि कैबिनेट में 35 मंत्री हैं, कितने सांसद हैं, और जब हम जातीय जनगणना की बात करते हैं जिसके आधार पे ये तय तो हो कि कौन और कहाँ पे है, कहाँ खड़ा हुआ है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, और आप कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत में जाति कहाँ है? यहाँ पे तो केवल 4 ही जातियां हैं, यहाँ पर नहीं तो महिला है, युवा है, मजदूर है, यही यही जातियों का, गरीब है, यही 4 जातियों को वो गिनती करते हैं। तो जो इस तरह का झूठ और भरमाने का प्रोजेक्ट है, उसी के आधार पे हम लोग पूरे देश में, या पूरा देश को मालूम है कि झूठों का सरदार यही है मोदी सरकार। जहां भी झूठ बोलना हो, वो चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रवक्ता हो, भरमाने का ही काम करते हैं। सही बात पे अगर डिबेट करना होता तो क्या मीट पे बात करते, क्या मंगलसूत्र पे बात करते, क्या मुजरा पे बात करते? ये तमाम तरह का भटकाने का जो काम उन्होंने किया है पिछले 10 साल में, और चुनाव के समय में तो एकदम खुला, जिस तरह का झूठ और जिस तरह का दुष्प्रचार करते हैं, वो उसका तो कोई जोड़ा ही नहीं है। ये जो जो राजनीति है और जो समाज की बात करते हैं, आप बताइए, संविधान की बात करें सुधांशु जी, वो बताएं ना, संविधान के किस हिस्से में लिखा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा? आरक्षण का आधार संविधान में तयशुदा जो निर्णय था कि तो ही आधार पर दिया जा सकता है। ऐतिहासिक तरह से जो शोषण मिला है, जिसमें SC ST आते हैं, और सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। ये जो संविधान के जो जो संशोधन किया गया और आर्थिक आधार पर दिया गया, आप बताइए किस तरह पे आप देते हैं उसको? जहां तक मुस्लिम समाज का बात है, आप एक तरफा पिछले 10 साल से मुस्लिम समाज को विलेन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए प्रतिनिधित्व के आधार पे आप कह रहे हैं बहुसंख्यकवाद, पूरे 300 के 3 लाख, बताइए कि एक मुसलमान को भी आपने टिकट दिया है? आप बात करते हैं हिस्सेदारी के, आप तो पूरा का पूरा राजनीति आपके धर्म के आधार पे है। आपके राजनीतिक मंचों पे जय श्री राम के नारे लगते हैं, आप हिंदुत्व के आधार पर राजनीति करते हैं और कहते हैं कि धर्म के आधार पर दूसरे लोग करते हैं। जिस तरह का राजनीति आपने पूरे देश में किया ना पिछले 10 साल से, एकदम अंधे कुआं में डाल दिया है। यहाँ पर मुद्दों की बात तो छोड़ दीजिए, मुद्दों पे आपका कोई विचार ही नहीं है। आप मुद्दे पर सवाल पूछते हैं तो कहीं आप जनरल राज्य आते हैं, और आपको मालूम नहीं है कि जिस तरह से आरक्षण का आपने खात्मा किया है, रेलवे का रेलवे निजीकरण छोड़ के तरफ ले जा रहे हैं कि उनको हिस्सा नहीं देना चाहिए।